सुप्रभातम बच्चों, मैं विवेक सर आज एनसीईआरटी सीबीएसई वालों को संस्कृत पंचम पाठः धर्मे धमनम पापे पुण्यम अर्थात धर्म में धक्का और पाप में पुण्य, और नई बुक में नाम है कंटकेनेव कंटकम अर्थात कांटे से ही कांटे को निकालते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं बच्चों। पाठ का परिचय देखते हैं बच्चों। धर्मे दमनम पापे पुण्यम इति लोककथा मध्य प्रदेशस्य डिंगोरी जनपदस्य प्रधान समुदाय मध्ये प्रचलिता कश्चित् लोककथा वर्तते। इयं कथा पंचशैल्या विरचिता अस्ति। अस्यां कथां स्पष्टीकृतं वर्तते यत् संकटे आगते सति कथं चातुर्येण तस्य परिहारः कर्तुं शक्यते एवंच यथा व्यवहारं। कहने का मतलब है बच्चों कि यह धर्मे धमनम पापे पुण्यम का अर्थ तो मैंने आपको बता दिया कि धर्म करने में धक्का और पाप करने में पुण्य। नई बुक में नाम है इसका कंटकेनेव कंटकम अर्थात कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है। यह कथा बच्चों मध्य प्रदेश के डिंगोरी जनपद अर्थात जिले में प्रधानों एक समुदाय है बच्चों, उसके मध्य में बीच में एक प्रचलित कथा लोक कथा है। इस कथा में बताया गया है बच्चों, यह कथा पंचतंत्र शैली में रचित है, लिखी गई है। इस कथा में बताया गया है कि कितना ही बड़ा संकट क्यों ना हो, अगर व्यक्ति चतुराई से कार्य करे और उस समय संकट के अनुसार अपनी मति का प्रयोग करे, अपनी बुद्धि का प्रयोग करे, तो उस बड़े से बड़े संकट से भी वह निकल सकता है। तो चलिए इस पाठ को अब हम कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। चलिए बच्चों पाठ को प्रारंभ करते हैं बच्चों। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः अर्थात कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म अर्थात वह पशु पक्षियों को पकड़कर अपना जीवन चलाता था। एकदा सह बने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान एक बार वह जंगल में जाकर जाल बिछाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एकः व्याधः बद्धः आसीत् अर्थात किसी अन्य दिन सुबह के समय जब वह चंचल नाम का शिकारी जंगल गया, तब वह देखता है कि उसके बिछाए जाल में दुर्भाग्य से एक शेर फंसा हुआ था। सो अचिंत्यत व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। वह चिंतन करने लगा या सोचने लगा कि यह शेर तो मुझे खा जाएगा, इसलिए यहाँ से चलना चाहिए। व्याघ्रः निवेदयत् भूमानव कल्याणम भवतु ते अर्थात शेर ने निवेदन किया, अरे मनुष्य तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि अर्थात यदि तुम मुझे जाल से मुक्त करोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ऐसा शेर ने कहा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात् बहि निरसारयत् तब वह शिकारी गया और शेर को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लांतः आसीत् अर्थात शेर थका हुआ था। सो अवदत् भो मानव पिपासु अहम वह शेर बोला मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलमानीय मम पिपासाम समय अर्थात नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो या मिटाओ या बुझाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः
व्याधम अवदत् शांता में पिपासा सांप्रतम विभुक्षितो अस्मि। शेर ने जल पीकर फिर शिकारी से बोला, अभी मेरी प्यास तो शांत हो गई है, अब मुझे भूख लगी है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान अहम त्वम कृते धर्मम आचरितवान। चंचल बोला, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुमने झूठ बोला, तुम मुझे ही खाने के लिए इच्छा करते हो। व्याघ्रः अवदत्, अरे मूर्ख, धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव पृच्छकमपि। शेर ने कहा, अरे मूर्ख, धर्म में धक्का और पाप करने में पुण्य होता ही है, पूछो किसी से। चंचलः नदी जलम अपृच्छत्, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, एवमेव भवति जनः मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निर्वर्तन्ते, अतः धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव। नदी का जल बोला, ऐसा ही होता है, लोग मुझ में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और तो और शौचालय करके चले जाते हैं। धर्म करने में धक्का और पाप करने में पुण्य होता ही है। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर वृक्ष से पूछा। वृक्षः अवदत्, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारै प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति। पेड़ बोला, मनुष्य हमारी छाया में आराम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमें कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव, और यहाँ कहीं भी काट देते हैं। धर्म करने में धक्का और पाप करने में पुण्य होता ही है। समीपे एका लोमसिका बदरी गुल्मनाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म, पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ी के पीछे से सारी बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलमुपसृत्य कथयति का वार्ता, वह अचानक चंचल के पास जाकर बोली, क्या बात है? मम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत्, आह मात्र स्वसः त्वं समागतवती, वह बोला, हे मौसी, तुम ठीक पधारी, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिताः, परम एषः मामेव खादितुम् इच्छसि, मेरे द्वारा इस शेर के प्राणों की रक्षा की गई, पर यह मुझको ही खाना चाहता है। तदनंतरम सह लोमसिकायै निखिलाम कथाम निवेदयत्, अर्थात इसके बाद उसने लोमड़ी को पूरी बात बता दी। लोमसिकाम चंचलम अकथयत् बाड़म तुम जालम प्रसार्य, लोमड़ी ने चंचल को कहा, ठीक है, तुम जाल को बिछाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धा इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि। फिर वह शेर से बोली, तुम किस प्रकार इस जाल में फंसे, मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शितुं तस्मिन् जाले प्रविशत्, शेर ने भी उस कहानी को दोहराने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। लोमसिका पुनः अकथयत्
संप्रति पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दर्शय। अर्थात लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार बार कूद कर दिखाओ। सह तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनारतम कुर्दनेन सह श्रांतः अभवत्, लगातार उछल कूद करने से वह शेर थक गया। जाले बद्धः सव्याधः क्लान्तः सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत्, प्राण भिक्षामिव च अयाचत। जाल में बंद कर वह शेर थक हार के बिना सहारे के होकर जाल में ही वहीं गिर गया और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अबदत सत्यम त्वया वणितम, धर्मे धमनम पापे पुण्यम तु भवति एव। लोमड़ी ने शेर को बोला, तुमने सत्य ही कहा था, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य तो होता ही है। जाले पुनः तम बद्धम दृष्ट्वा सह व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। जाल में फिर से फंसे शेर को देखकर वह शिकारी खुश होकर अपने घर लौट आया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, पर हमें घबराना नहीं है। अपनी मुसीबत जैसी हो उस समय उस तरह का कार्य करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हमेशा आगे बढ़ते रहना है और कभी भी घबराना नहीं है। और हमेशा हाथ धुलते रखना है बच्चों। ये कोरोना भी एक समस्या है ना बच्चों, तो देखो आप लोग कोरोना में भी नहीं हिम्मत हारते, सभी लोग मास्क पहनते हो और सभी लोग हाथ धुलते हो। बहुत अच्छा लगा हमें देखकर आप सभी को, बहुत अच्छा। बच्चों इसी तरह पढ़ते रहिए। लॉकडाउन भी एक मुसीबत है, इसको हम लोग त्योहार में एंजॉय करते हैं बच्चों। तो चलिए इसी तरह पढ़ते रहेंगे और अपना होमवर्क करते रहेंगे। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ।